ओके ना देखिए, अभी हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ, लेकिन ये कि एज अ रेगुलर कंटेंट इसको हमने स्टार्ट किया है आज। और पाइथन क्या चीज़ है, क्या है पाइथन, इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। सो दिस विल टेक नॉट मच लॉन्गर, आई थिंक 8 to 10 slides. I think I will just do it in a speedy way. अच्छा देखिए, पाइथन बेसिकली क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसके अंदर जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनामिक सेमेंटिक्स के जरिए हम कर सकते हैं। तो सेमेंटिक की जहाँ तक बात होती है, तो सेमेंटिक का किसी को पता है क्या, किसको कहते हैं सेमेंटिक? देखिए, एक होता है सिंटैक्स, ठीक है। बी विद मी इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, सो प्लीज ट्राई टू से यस और नो, सो दैट आई कैन जस्ट keep on continuing with the explanation. The semantic, we have two things. One is the syntax and second is the semantics. Syntax basically that provides the grammatical flow of the language, and semantic is provides you the correct uh, structure of the language. On the other hand, you see that it's high level built in data structures combined with dynamic typing and dynamic building make it very attractive for rapid application development. A scripting or a glue language, this means that means you can, if you master only this language, this would be enough for you to some extent. But as far as the computer professional is concerned, basically you need to have a different set of combinations and languages and different other things which come forward to explore and apply in your daily life or in your real world solutions that connect existing components together. Python's simple, easy to learn syntax emphasizes readability and therefore reduces the cost of program maintenance. That means it is so easy, so cheap, you can do everything if you have mastered this thing. So this will give you a lot of room and ways out that you can adopt easily. Python supports modules and packages. Basically, modules is the, or if I'm talking in simply, that is module basically is a small part of a program. ये एक छोटा सा हिस्सा होता है प्रोग्राम का, कि अगर आप बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं, तो उस तोड़ने के बाद आपका एक पूरे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स का आप जमा करेंगे, दिस विल बिकम द सॉफ्टवेयर। मसलन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपका लैपटॉप है, ये 3-4 हिस्सों के अंदर बना हुआ है, तो इसका एक एक मॉड्यूल के हिसाब से अगर देखें, तो इसका देखें जो जो स्क्रीन फ्लैप है वो अलग है, कीबोर्ड पैड अलग है, ठीक है, नंबर पैड अलग है, स्पेस बार और स्पेशल कीज अलग है। तो इस तरीके से आप देखेंगे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो छोटे छोटे, जिनको उन्होंने कनेक्ट कर दिया है यूजिंग हार्डवेयर, तो हम उनको यूज़ करते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर भी हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं और पैकेजेस होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, जो हम बनाते हैं, जो सिस्टम्स बिल्ट इन प्रोवाइड करता है, कुछ हम खुद अपने भी बना लेते हैं, तो उनको हम यूज़ करते हैं। विच एनकरेजेस प्रोग्राम मॉड्यूलैरिटी एंड कोड रीयूज़, जिसकी मदद से हम प्रोग्राम के अंदर आसानी और उसको लिख के बना सकते हैं और उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, वी कैन रीयूज़ इट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्या पाइथन क्या करता है, द पाइथन इंटरप्रेटर एंड द एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आर अवेलेबल इन सोर्स और बाइनरी फॉर्म विदाउट चार्ज फॉर ऑल मेजर प्लेटफॉर्म्स एंड कैन बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आसानी से आपको python.org से आपको मिल जाएगा। देखिए, इसमें पाइथन जो है ना, ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है और इसमें आप हर चीज़ इसकी वेबसाइट पे जाके आप इसको रीड कर सकते हैं, उससे अपना जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पाइथन कि है क्या पाइथन, इस वजह से इसको बताना और समझना ज़रूरी है। तो बेसिकली दिस इज अबाउट द कि व्हाट इज़ पाइथन, किसने बनाई पाइथन को। हमने कुछ डिस्कस किया था इसके ऊपर। तो बेसिकली इट वाज इनिशियली डिजाइन्ड बाय गुइडो वॉन रॉसम इन 1991 एंड डेवलप्ड बाय पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन. It was mainly developed for emphasis on code readability and its syntax allows programmers to express concepts in fewer lines of codes. अच्छा, इसके ऊपर फिर बहुत सारे सवाल ये करते हैं कि पाइथन ही नाम क्यों दिया। तो इसका नाम इस वजह से था कि ही यूज्ड टू रीड अ पब्लिशिंग स्क्रिप्ट फ्रॉम द मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, a BBC comedy series from the 1970s, and Von Rossum thought he needed a unique name, so he opted this name and it should be slightly mysterious, so he decided to call the language as Python. So this was the reason that he kept the name Python of this language, and now it is renowned, and within this name it is uh, commonly known as a Python language. Why use Python? The easiest language to learn, basically it is very easy to learn. Once you are familiar with the syntax, it is very easy to learn.
On the other hand, it can be used for rapid development and testing. This provides essential abilities for the security professionals. For example, if you want to apply securities in your program, or if you want to just create a program for cyber security, so this is very good language which can provide you lots of things and which can be easily used and easily implement. A ton of pre-written modules that you can import them easily, right? So basically, the lots of modules, these are the libraries, pre-written components or modules. For example, you want to use square root function, you want to use operating system function, you want to use array library, you want to use numpy array, you want to use science array, or different things are there you can use to do your work, like for data science, for machine learning and something like that. Also, it has got a vast variety of libraries and modules that can be used in our daily life, and that can give you the solution to solve the real world problems as well. Who uses Python? Basically, EVE Online, a very popular MMORPG. This is a consortium that is massively multiplayer online role-playing games. Role-playing games means, for example, if you are seeing a series of any drama, or you just want to just apply that thing to particular person, those who are performing that character, and you can use these language to recast them as a role-playing games. That was written with a Python variation called Stackless. Then Battlefield, one of the most popular FPS franchise in the world, has used Python and add-ons and chunks of the game's core functionality. Basically, add-ons basically are the you can say the building blocks, the additional building blocks which you require, and you install them when you are requiring them. For example, if you want to just go to the video downloader, or you want to just download the videos from YouTube or something like that, so you need to have the extension. So that extension or add-ons can be added to the web browser, and then that will help you to download, right? Then SymPy, a handy Python library which is often used in the scientific world for the quick algebra. So you can see how can we use this, and the people who can use this language, these are the little things just to regularize your learning. So I have added these few things. So next is the Python, C and ASM. Basically, these are the three types of languages. Python, which is you can say a high level language, and basically we are going to discuss about the languages types, that we are studying a language, and if we don't know about what is it all about, so you must know about that there are the three types of language: low language, high level language, and the scripting language that is known as Python or Perl. Assembly language is totally based on the computer hardware based and register based, where you will learn about everything. You will issue commands like store, accumulate, then store, sort, sto, and these are the command set which is used in assembly, and which is near to the computer language, which is easily understand. ये बहुत आसानी से इसको समझ लेता है और इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बाइनरी में इसको देता है. अच्छा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन लैंग्वेज को चलने के लिए आपको ज़रूर पता होने चाहिए. कि लो लेवल में क्या होता है, क्लोजेस्ट होती है प्रोसेसर की लैंग्वेज के करीब, लेकिन हार्ड होती है राइट करने के लिए, रीड करने के लिए, मोस्ट एफिशिएंट एंड पावरफुल. हमारे लिए हार्ड होती है राइट करने के लिए क्योंकि लो लेवल है. अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अपना नाम 01 में बयान करें, तो आप हो सकता है यू विल गेट स्टक कि मैं 01 में अपना नाम कैसे रिप्रेजेंट करूँ. So that is why low level is very hard in terms of human beings. It is not a English like language. And high level language, when it comes to a comfortable middle ground, low level enough to compile into assembly and get some of the power, but there are some efficiency losses when the compiler optimizes poorly. And high level language basically is an English language where you can transform your idea into machine specific instructions by using the conditions or the language structures to comprehend the computer that what you want to do, and the computer does exactly what you want. Then when it comes to the scripting, farthest from the processor, these usually require some sort of interpreter and are often called interpreted languages. As a result, they are inefficient relative to low or high level languages, but are much easier to read and write. So basically the language can be easy for you to read and write, as we have already programmed something. You know that the addition, subtraction, multiplication, you know the names of those functions you created, or those elements you used in that program.
So now you can see that this is very easy in terms of that if you understand each thing easily, so it will be very easy. And the backend, which is the machine specific instructions, it is basically totally on its compiler or interpreter or the assembler. So basically this is the language understandability, that what is low language, what is high level language, and what is middle level language or the scripting language. And there is another middle level language which can perform tasks in between. That means it could be high level or higher level, it could be dealt as lower level language like C language. That is why the C name is implied over here. What is Python interpreter? Basically it's a full-fledged Turing complete virtual computer. That means it compiles everything, interpret everything. Not exactly, but it's easier to think of it as one. That means one unit that is fully compiled, that can complete the virtual computer. It's just like a virtual computer. That means the thing you will think, right? And it is not physically in your hand, but you can assume that. Now Python interpreter executes a Python program. It can be used to quickly script a task. A built-in destructor and garbage collector. Garbage collector and destructor, basically what is it? ये क्या होते हैं? A built-in destructor and garbage collector basically that picks the leak of memory. The garbage collector's functionality is that it removes the leaked items or the information when you load it into the memory, and to avoid the hacking aspects. So these destructors and garbage collector work, and the garbage collector will remove all the things which was leaked, and there is nothing left in the memory. That is why it has to use side by side. And destructor which will destroy the program, and there won't be any image left. That means once the program is removed from the memory. So that is why you can understand the concept of these two things. Basically it operates on REP loop. Basically it reads and evaluates and then print. Whatever the instruction you have written, it will read it and then it will evaluate whether it has to be printed out, not it has to process or not. If it is a wrong statement, it will not send it to the compiler interpreter that to further process. Then it will print. So this is what it does before printing the instruction. Then you come to these two methods, functions, which you can use on and off by taking the help, by typing the directory function and the help function with the parameters in it. You can see directory returns a list of names, directory object lists the object's attributes, and help starts an interactive help routine on an interpreter. And help object looks up the item to search as a name of a module function class. For example, आप कोई चीज search करना चाह रहे हैं, इसमें you want to search something. Okay, so it will bring that thing with a particular relation that you search for keyword or documentation or topic, and any topic you think, for example, how to print, how to use print, you will write the print and the syntax. With the syntax it will appear with the syntax that you can use print this way. So this will be used in this way, and this will print everything on console, on your screen, जिसके ऊपर आपने अपना प्रोग्राम लिखा था उसी स्क्रीन के ऊपर ये अपना प्रिंट आउट देगा. ठीक है. Now coming to IDLE. IDLE basically stands for Integrated Development and Learning Environment. ठीक है. अब ये क्या करता है, बेसिकली इसको हमने पढ़ा है, इसको ये हमें प्रोवाइड क्या करता है, ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर हम कोई चीज़ लिखने के काबिल होते हैं. इन्होंने जो बात कही है वो क्या कही है कि IDLE जो है वो GUI इन्वायरमेंट में मिलता है आपको. GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. This is a Python integrated development and learning environment and is an alternative to the command line. Command line where you issue commands. For example, Windows run पे आप जाते हैं तो आप वहाँ लिख के कमांड देते हैं ना उसको. जिस तरह IDLE जो है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, आप देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आती है. हमारे पास वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम उसी के 3 ग्रेटर देन एंगल ब्रैकेट्स आप देखते हैं, उसके साथ आप कुछ लिख रहे होते हैं तो ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है. इसका लैंग्वेज का पाइथन का इंटरप्रेटर का कमांड होता है. IDLE इज वेरी यूजफुल फॉर डेवलपिंग न्यू कोड और लर्निंग पाइथन. दिस कम्स विद द पाइथन इंटरप्रेटर, यानी विंडोज़ के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल है ये इसका IDL का. और अगर आप लिनक्स में यूनिक्स में जाएँ तो उसमें और सिस्टम है, या मैक में जाएँ तो. बट इन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम यू मे नीड टू इंस्टॉल इट थ्रू योर पैकेज मैनेजर. अब ये पैकेज मैनेजर जो होता है ना, ये पैकेज मैनेजर बेसिकली क्या करता है, आप अगर कोई चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं इसकी लाइब्रेरी में से या इसके पूरे स्टैक में से,
तो आप पैकेज मैनेजर को वो कमांड इशू करते हैं और वो कमांड इसको रन करता है और वो पैकेज आपको अवेलेबल कर देता है। द मेन पर्पस ऑफ आईडीएल आर क्या होते हैं, मल्टी विंडो टेक्स्ट एडिटर है विद सिंटेक्स हाईलाइटिंग। आपने देखा था कलरफुल हो जाता है, मुख्तलिफ टेक्स्ट में एरर होता है, एरर की लाइन जनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से मल्टी टेक्स्ट विंडो है और आपको एरर हाईलाइटिंग करके देता है, ऑटो कंप्लीट करता है चीज़ों को, एंड स्मार्ट इंडेंट। पाइथन शेल विद सिंटेक्स हाईलाइटिंग, इंटीग्रेटेड डिबगर विद स्टेपिंग, persistent breakthroughs, breakpoints, and call stack visibility, automatic indentation, useful for beginners learning about Python's indentation। ये इंडेंटेशन हो सकता है आपको डिस्टर्ब कर रही हो। कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि इंडेंटेशन जब आप एक स्पेस देते हैं, हमने वाइल को इस्तेमाल किया था तो आपने देखा था आई जस्ट गिव वन स्पेस टू दैट लाइन के जहां से वो पूरा हमने उसको बिल्कुल फिक्स करके लिख दिया था, तो उस फिक्सिंग को आई रिमूव्ड एंड देन आई जस्ट गिव अ स्पेस सो दैट द वाइल कैन टेक ऑल द इंस्ट्रक्शन इनटू इट्स लूप। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको, इस चीज़ को आपने क्लियर करके लिखा, ये स्क्रिप्टिंग करेगी। आपके पास स्पेसेस होंगे, वाइट स्पेसेस ज़्यादा आप इसमें नहीं दे सकते, इंडेंटेशन आप इस तरीके से करते हैं कि वो उसी में रहेगी। फिर यूजिंग आइडियली कैन बी अ बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर न्यू यूजर्स बिकॉज कोड इज इंटरप्रेटेड एज द यूजर राइट्स। जैसे सब कोड लिखेंगे उस तरीके से इंटरप्रेट होता है। तो ये तो इसकी वो थ्योरी थी जो हमने करनी थी और कुछ बातें हमने की थी। आई होप कि ये वाली थ्योरी अब आप याद रखेंगे। और इसके साथ मैं आपकी स्क्रीन जरा चेंज कर दूं। कोई क्वेश्चन? आपके पास आ रही है मेरी स्क्रीन? अच्छा, एक मिनट ठहरिएगा। अब आई आपके पास स्क्रीन? आ गई? ओके, देखिए हमने कल इसको प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। अभी मैं आपको इसके ऊपर चीज़ें दिखाता हूँ करके। ये जरा मैं एडजस्ट कर लूँ इसे, ठीक है। अब देखिए ये फाइल थी, इसमें न्यू फाइल इसमें आपको एवरी टाइम जब आप नई क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आएगी, ठीक है। देखिए उसके बाद ओपन में न्यू कोई आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल पड़ी हो तो आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन मॉड्यूल, कोई मॉड्यूल आपने बनाया हुआ किसी मॉड्यूल के नाम से सेव किया हो तो आप यहाँ इसको यूज़ करेंगे। अब ये रिसेंट फाइल में देखिए हमारे पास कितनी सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसमें से जिसको क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें जितनी चीज़ें हम ओपन करेंगे ओपन हो जाएगा। अब हमें भी फिलहाल सिर्फ इतनी चीज़ों का को स्टडी करना है कि न्यू फाइल ओपन, ओपन मॉड्यूल भी हमें नहीं करना अभी, हमें न्यू फाइल ओपन और रिसेंट फाइल्स। तो हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, ठीक है। हम इसमें एक न्यू फाइल हमने बनाई यहाँ पर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगर इसमें लिखता हूँ कि हम इसमें एक नंबर की सीरीज जनरेट करते हैं, हम इसमें जो है एक प्रोग्राम बनाते हैं कि जो आपसे कल मैंने कहा था ना कि आपका जहन जिस चीज़ के ऊपर चल रहा हो आपने उस चीज़ को फोकस करना होता है, ठीक है। अगर मैं लेट सपोज कहता हूँ कि हमारे पास चार मुख्तलिफ डिफरेंट, वी हैव डिफरेंट 4 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, मे बी दे हैव डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ वर्किंग, ठीक है। एक हमारे पास अकाउंट्स वाला भी है, एक हमारे पास कंप्यूटर वाला भी है, एक हमारे पास जो है वो कुलिनरी वाला भी है, और एक हमारे पास लेट सपोज एक साइंस वाला भी है। अब ये चार डिफरेंट लोग हैं, या एक बंदा प्लेयर है, फुटबॉल खेलता है वो, ठीक है, एक फुटबॉल खेलता है। अब फुटबॉल खेलने वाले के लिए जाहिर सी बात है हो सकता है इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इफ ही और शी हैज लेफ्ट प्ले स्टडीइंग एंड दे इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू जस्ट कैलकुलेट थिंग्स मैनुअली, mentally, right? So basically you have to make things done by thinking. Your think tank should be uh, should have good knowledge. It should be good enough so you can just think the dimension and you can just read the real world examples and then you can come up with the solutions. So now let's suppose for example if I'm just bringing this how to create a cube root. Yesterday we did it, now I'm just showing you how to make it. So here I'm just putting a remark, let's suppose I'm just taking this a equals to integer table number
right? Now you have a table number A. So now you should have a format to run this. Now you will be using for I in range. This is a loop. Should I use this or not? This is a loop. I'm going to use a loop. So okay, so okay, I'm just changing this. I'm just giving you the other solution first. We are not creating this thing. We are just square root, cube root and quads. Okay. So for example, if you are entering A equals to int input, enter number only. I just taken this thing. I'm just making this easier for you. Okay. So you have taken the input in A and you're going to print it. Print A to this pipe sign A 3 and again A with 4. So it should print 3 things for this. If I enter the number, oh, I have to save it, square, cube and SCQ. I have just named it SCQ. I'm running this, pressing F5. You can see enter the number. Yeah, 4, 8, 16. Is that clear? Do multiply, basically 2 multiply signs are used to calculate the exponent. ओके अब वॉट एवर द पावर, एक्सपोनेंट की जो पावर होगी वो 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, जो भी नंबर ऑफ पावर करेंगे वो एक्सपोनेंट में ले जाने के लिए यू आर यूजिंग डबल स्टार. ठीक है, सो यू आर यूजिंग डबल. ठीक है, तो हमने डबल स्टार लिखा. अगर मैं इसको कैरेट साइन करूं तो क्या ये काम करता है? देखते हैं कैरेट साइन काम करेगा कि नहीं करेगा. कुछ लैंग्वेज सपोर्ट करती है कैरेट साइन को और कुछ लैंग्वेज सपोर्ट करती है इसको. जैसे सी लैंग्वेज जो है डबल स्टार करेगा, पाइथन डबल स्टार को फोकस करती है. अब देखेंगे कैरेट साइन करता है नहीं करता, देखेंगे. मैंने लिखा है इसको. ओके, सो 2 नो, इट इज नॉट वर्किंग. ठीक है ना, कैरेट साइन सपोर्ट नहीं करता इसके अंदर. ठीक है, अब मैं 2 की पावर को दोबारा इसको डबल स्टार करके 2 लिखता हूं, फिर डबल स्टार करके 3 और फिर डबल स्टार करके 4 लिखता हूं. तो देखिए इसका आउटपुट एज सेम आएगा जो हमें चाहिए आउटपुट इसका. ठीक है, आपके पास ये आ गया. आप देखें 2 लिखा मैंने. 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्वाड 16 होता है. ठीक है ना. तो अगर आपको इस तरीके से कोई चीज बनानी हो तो आप इस तरह लिखेंगे इसको. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक, ये आप लोग का अगर ऑन है तो आप जरा करके देखें, मुझे बताएं कि हुआ नहीं हो. मैं वेट कर रहा हूं. अच्छा, python.org से डाउनलोड करें उसको. हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा. नहीं तो वो इंस्टॉल हो नहीं रहा होगा, वो कोई और वजह होगी. हम्म, आइडियली चलाना है ना उसका, आइडियली चलाएं उसको. और जिसका डाउनलोड नहीं हो रहा ना, देखें ये देखें, मैं दिखाऊं आपको. ये आप चले जाएं यहाँ से. आपने कौन सा डाउनलोड किया है इसके अंदर? आप लिखेंगे python.org. ये लिखा आपने? हाँ, तो इससे डाउनलोड करना है. अब मैं आपको 1 मिनट ठहरे जरा, मैं इसको ओपन करके लाऊं. python.org पे आया मैं. ठीक है, ये डाउनलोड आ रहा है. ठीक है, ये देखें 3.11 आ रहा है ना, इसको आप क्लिक करें, ये डाउनलोड हो जाएगा. ठीक है,
हाँ तो उस इसका मतलब सही डाउनलोड नहीं होगा, कोई ग्लिच आ गया होगा, कोई दोबारा डाउनलोड करें फिर इंस्टॉल करें और उसको जस्ट 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 करते चले जाइएगा सबको। ठीक है, तो हम वापस अपने उस पे। ठीक है, सही। इज दैट क्लियर? अब हम इसके अंदर एक और प्रोग्राम बनाते हैं, इसी प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास स्क्रीन मेरा? एंटर द नंबर। ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो? ठीक है, आप लोग बनाए, मैं वेट कर रहा हूँ 5 मिनट में बनाए इसको। अच्छा, अब अगर हम इसको रन करते हैं दोबारा, देखें इसमें अगर मैंने 2 का टेबल चलाया तो ये आ गया। अब मैंने 2 दिया हूँ, पूरी मेरी बाइनरी की वैल्यू आ गई इस पे। ठीक है, इस तरह अगर मैं 3 देता हूँ तो 3 की आ गई, 4 देता हूँ तो 4 की आ गई, 5 देता हूँ तो 5 की आ गई, 6 देता हूँ तो 6 की आ गई। ठीक है, और ये 7 लास्ट दूंगा इसलिए कि स्क्रीन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह आ रहा है। हाँ तो इसको अब आप इसको चॉइसेस में फिट करेंगे ना। अब आप चॉइस के अंदर इसको ले जाएं। जी 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 जी, अब हाँ, ठीक। सो आई होप दिस विल हेल्प अ लॉट एंड आई थिंक यू कैन डू दिस इजीली। इसको आप ऐड कर लें, यू कैन ऐड दिस इन योर ऑप्शंस। सो आई होप दैट दिस विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।